एक काम में डूबी हुई महिला ने तय किया कि वो अपने पति के लिए एक रोबोटिक साथी लाएगी ताकि उसके जरूरी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन उसका ये फैसला सिर्फ उनके रिश्ते को ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी तबाह कर सकता था। तो कहानी की शुरुआत कोर्ट से होती है, जहां मेगन न्यूमन नाम की एक औरत एक ऑटोमेटिक पियानो को बजते हुए देख रही थी। तभी उसकी वकील पेगी वहां आई और बताया कि सरकारी वकील ने 2 नए गवाह जोड़ दिए हैं, इसलिए अब उन्हें कोर्ट में अपनी रणनीति पर बात करनी होगी। कुछ महीने पहले मेगन की दोस्तों ने उसे एक बड़ी डील पूरी करने की खुशी में बधाई दी। मेगन एक म्यूजिक कंपनी कैस्केडिया की प्रोड्यूसर है और उसने फेमस म्यूजिशियन एरी फिलिप्स से उनके गानों के राइट्स लेकर उन्हें एआई के जरिए मॉडर्न एल्बम में बदलने की मंजूरी ले ली थी। मेगन ने अपने राइट हैंड और एआई ऑपरेटर विंस का शुक्रिया अदा किया और सबके सामने कहा कि एआई म्यूजिक इंडस्ट्री को बेहतर बना रहा है। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका पति जॉन चुप बैठा रहा। फिर रेचल ने कहा कि उसे अब भी हैरानी होती है कि कैस्केडिया एआई से अच्छा म्यूजिक कैसे बना लेता है जब बाकी कंपनियों का म्यूजिक बेकार होता है। विंस ने बताया कि कैस्केडिया असली म्यूजिशियंस को हायर करता है जो सिस्टम को सही दिशा देते हैं। मेगन ने कहा कि म्यूजिशियन ही सबसे अच्छे ऑपरेटर होते हैं और फिर जॉन की तरफ देखा। जॉन समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि ये मजाक की बात है कि विंस अब उस टेक्नोलॉजी को चला रहा है जिसने असली म्यूजिशियंस को रिप्लेस कर दिया है। अब जॉन एक माली बने पर गर्व करता है। मेगन ने मजाक में कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक स्टार म्यूजिशियन जैसा जॉन एक दिन किसान बन जाएगा। जॉन ने मुस्कुराकर कहा कि उनकी जिंदगी अच्छी रही है, लेकिन वो चाहता था कि उनका एक बच्चा हो। मेगन ने बात को हंसी में टाल दिया। जब दोनों अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार से घर लौट रहे थे, तब मेगन ने जॉन से पूछा कि उसने बच्चों वाली बात सबके सामने क्यों कही। जॉन ने माफी मांगी और कहा कि एक बच्चा उनके घर को पूरा कर देगा। मेगन ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने तय किया था कि अगली साल बच्चा करेंगे जब उसका करियर स्टेबल हो जाएगा। जॉन ने कहा कि मेगन को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद फुल टाइम डैड बनेगा। लेकिन मेगन ने फिर से कहा कि बच्चा अगले साल ही होगा। उस रात जॉन ने देखा कि मेगन अब भी बिस्तर पर काम कर रही थी। उसने नजदीक आने की कोशिश की, लेकिन मेगन काम से थकी हुई थी और उसे कुछ भी करने का मन नहीं था। जॉन उदास हो गया। तब मेगन ने कहा कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है, लेकिन जॉन ने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि मेगन का मन नहीं है। जॉन ने मेगन से पूछा कि क्या वे कभी फिर से करीब आ पाएंगे। मेगन ने वादा किया कि हाँ जरूर, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम कर रही थी, इसलिए उसके पास ना तो समय था और ना ही जोश। अगले दिन मेगन रोबोटिक्स कंपनी ह्यूमैनिक्स गई, जहाँ उसकी बहन लीला एक इंजीनियर थी। लीला हैरान हो गई और पूछा कि मेगन अचानक क्यों आई है, क्योंकि पिछले 7 सालों में उसने एक बार भी उसे मिलने नहीं बुलाया था। मेगन ने लीला को याद दिलाते हुए कहा कि वो शायद एक नई तकनीक पर काम कर रही थी जिसका नाम है इंटीमेसी कंपेनियन, यानी प्यार जताने वाला रोबोट। लीला ने जवाब दिया कि हाँ, अब वो रोबोट टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। मेगन ने पूछा कि क्या ये रोबोट उन पतियों के लिए ठीक रहेगा जिनकी पत्नियां उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही। लीला को थोड़ी हैरानी हुई। तब मेगन ने कबूल किया कि वो बहुत काम कर रही है और उसमें अब उतनी इच्छा नहीं बची। उसे इस बात का पछतावा था कि जॉन को उसे वो प्यार नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, इसलिए वो सोच रही थी कि क्या वो उसके लिए एक रोबोट ले सकती है। लीला ने कहा कि टेस्ट ग्रुप पहले से तय है और उसमें वही लोग शामिल है जो मानसिक जांच से गुजर चुके हैं। लेकिन मेगन ने जिद की कि वो जॉन की फाइल चुपचाप उस ग्रुप में डाल दे। जब लीला ने साफ मना कर दिया तो मेगन ने बचपन जैसी शक्लें बनाई और उसे मनाने की कोशिश की। कुछ ही समय बाद मेगन जॉन के ग्रीन हाउस में पहुंची और उसे अपने साथ चलने को कहा। घर के अंदर जॉन ने एक बड़ा पॉट देखा जो उसे ताबूत जैसा लगा। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक सुंदर औरत जैसी रोबोट थी। मेगन ने बताया कि ये उसकी एनिवर्सरी गिफ्ट है, एक इंटीमेसी कंपेनियन। जॉन को यह बात बहुत बुरी लगी। मेगन ने समझाया कि लीला को टेस्टिंग के लिए और लोगों की जरूरत थी और क्योंकि उनके बीच अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, इसलिए उसने जॉन का नाम दे दिया। लेकिन जॉन को गुस्सा आया। उसने कहा कि उसे ये मशीन नहीं चाहिए, वो अपनी पत्नी से प्यार चाहता है, किसी रोबोट से नहीं। तभी मेगन को विंस का कॉल आया, जिसने उसे एक प्रेजेंटेशन अप्रूव करने के लिए याद दिलाया। जाते जाते जॉन ने मेगन से कहा कि अगली सुबह उसकी बहन को कॉल करके ये रोबोट वापस बुलवा दे। अब वर्तमान में कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। सरकारी वकील ब्रायन जूरी से कहता है कि आरोपी मेगन ने एक अनटेस्टेड मशीन को गैरकानूनी तरीके से हासिल किया और उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से उसके पति की मौत हो गई। जॉन हमेशा की तरह घर में अकेला था। वो पियानो के पास बैठा था और पुराने दिनों को याद कर रहा था जब वो म्यूजिक बजाया करता था। तभी ह्यूमनिक्स की टीम का कॉल आया और उन्होंने कहा कि रोबोट को जल्द ही लेने आ रहे हैं। जॉन अकेलेपन और जिज्ञासा की वजह से उस पॉड को खोल बैठा। जैसे ही उसने रोबोट को छुआ, वो चालू हो गई और बोली कि उसे जॉन के साथ तालमेल बैठाने के लिए बनाया गया है। जॉन ने उसे पॉड से बाहर निकलने में मदद की और हैरानी से देखा कि उसका शरीर बिल्कुल किसी इंसानी जैसा महसूस हो रहा था। रोबोट ने बताया कि उसकी शरीर इंसानी त्वचा जैसा महसूस हो, इस तरह के मटेरियल से बनाया गया है। उसने ये भी बताया कि वो जॉन के शरीर की प्रतिक्रिया से उसका मूड समझ सकती है। इसे उसे पता चला कि जॉन उसके सर्विस को लेकर जिज्ञासु है।
जॉन को शर्म आया और उसने खुद को पीछे हटा लिया। उसने कहा कि वो उसे ह्यूमनिक्स को वापस करने जा रहा है। ये सुनकर रोबोट ने कहा कि क्या वो जाने से पहले उसके घर को देख सकती है। जॉन ने हाँ कहा तो रोबोट ने उसके पियानो की तरफ देखा। उसे जॉन के म्यूजिक करियर के बारे में सब पता था, कैसे उसने जूलियार्ड के लिए ऑडिशन दिया और बाद में बैंड बनाया। फिर रोबोट उसके ग्रीन हाउस में गई और उसके फल उगाने की टेक्निक की तारीफ की। जॉन हैरान था कि उसे इतनी जानकारी कैसे है और वो कुछ पल के लिए भूल गया कि वो एक रोबोट है। रोबोट ने समझाया कि उसकी जानकारी इंसानों की सोच, आइडियाज और खोजों पर आधारित है, इसलिए वो इंसानों से बहुत अलग नहीं है। रोबोट ने जॉन से कहा कि वो उसका नाम रखे। काफी सोचने के बाद जॉन ने उसका नाम ईव रखा। जॉन खुद को ईव की तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी बीवी से प्यार करता है। तब ईव ने उसे याद दिलाया कि उसी की बीवी ने ये रोबोट उसे गिफ्ट किया है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। तभी ह्यूमैनिक्स की टीम रोबोट को लेने आ गई। कुछ महीनों बाद कोर्ट में पेगी ने जज से कहा कि मेगन एक कामयाब महिला है जो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि मेगन की सबसे बड़ी गलती बस यही थी कि उसने ह्यूमनिक्स पर भरोसा किया, एक $500 अरब की कंपनी जो अपनी जिम्मेदारी से बच रही थी और एक विधवा को चैन से शोक मनाने का मौका भी नहीं दे रही थी। ये सुनकर मेगन को उस रात की याद आई जब उसने देखा कि रोबोट अब भी घर में थी। उसने अपने पति से पूछा कि रोबोट अब तक घर में क्यों है। जॉन ने कहा कि उसने अब रोबोट को रखने का फैसला कर लिया है। मेगन खुश हुई कि अब वो रोबोट को एंजॉय कर रहा है और उसने जॉन से उसके अनुभव के बारे में पूछा। थोड़ा अजीब लगते हुए जॉन ने कहा कि अनुभव अच्छा था, लेकिन अपनी बीवी जैसा नहीं था। फिर उसने मेगन की बात को सही माना और कहा कि आज की रात उसे आराम करने दे, क्योंकि ईव ने उसे पहले ही थका दिया है। कुछ दिन बाद विंस ने एरी के गानों के नए वर्जन मेगन को सुनाए, लेकिन मेगन को वो गाने कुछ खास नहीं लगे, जबकि विंस ने कहा कि उनकी मशीन बता रही है कि ये गाने हिट होंगे। मेगन ने कहा कि म्यूजिक में बदलाव करना होगा, वरना एरी ये डील वापस ले सकता है। कुछ महीनों बाद कोर्ट में मेगन के केस में गवाही देने के लिए विंस को बुलाया गया। उसने बताया कि वो और जॉन कॉलेज के दोस्त थे और साथ में बैंड चलाते थे, और बोला कि जॉन को लगता था कि एआई म्यूजिक ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, इसलिए उसने कैस्केडिया के लिए ऑपरेटर बने से मना कर दिया। फिर ब्रायन ने बताया कि कैसे मेगन का काम बढ़ता गया और जॉन का करियर धीरे धीरे खत्म होता गया। एक रात जब मेगन घर पहुंची तो वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसका पति फिर से पियानो बजा रहा था, वो भी ईव के लिए। जॉन ने कहा कि ईव ने उसे पियानो बजाने को कहा क्योंकि उसने पहले कभी पियानो की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन मेगन ने जवाब दिया कि ईव को सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जॉन हैरान हुआ कि मेगन को जलन हो रही थी। मेगन ने भी कबूल कर लिया कि उसे जलन हो रही थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। मेगन को लगा कि शायद इस रोबोट की वजह से अब उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और वे एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। कोर्ट में लीला को भी गवाही के लिए बुलाया गया। उसने बताया कि उसे ह्यूमैनिक्स से निकाल दिया गया क्योंकि उसने बिना सही जांच के जॉन को टेस्टिंग प्रोग्राम में शामिल किया था। लीला ने यह भी बताया कि मेगन ने उसे कहा था कि वो जॉन को लिस्ट में डाल दे क्योंकि वो अपने पति की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। ब्रायन ने पूछा कि क्या रोबोट ने उनके रिश्ते में सुधार किया। लीला ने कहा किया, लेकिन बस थोड़े समय के लिए। उस सुबह जब वे दोबारा करीब आ चुके थे, मेगन जॉगिंग से लौटी और देखा कि जॉन फिर से घर में ईव के साथ था। मेगन को गुस्सा आया और उसने जॉन से पूछा कि उसने फिर से ईव का इस्तेमाल क्यों किया। जॉन ने कहा कि ये सब मेगन का ही आइडिया था, तो अब वो उसे ऐसा महसूस न कराए जैसे वो कुछ गलत कर रहा है। मेगन चुप हो गई और बस उसे याद दिलाया कि आज रात उनका एरी फिलिप्स के साथ डिनर है और बोला कि ये उसके करियर का सबसे बड़ा सौदा है और उसे जॉन का साथ चाहिए। उस रात जब जॉन डिनर के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा कि ईव पियानो बजा रही थी। वहीं दूसरी ओर कैस्केडिया में एरी फिलिप्स और उसका बेटा जेक पहुंचे। विंस और मेगन ने उनका स्वागत किया और मेगन ने उन्हें नए एआई गाने सुनाने की पेशकश की। मेगन ने समझाया कि नया म्यूजिक पुराने गाने पर एक नई परत चढ़ाने जैसा है, लेकिन एरी को याद था कि मेगन ने पहले कहा था कि उनके बिजनेस में कुछ भी कीमती नहीं होता। ये सुनकर मेगन को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने बात को टाल दिया और डिनर जारी रखा। कुछ घंटे बाद मेगन ने देखा कि उसका पति ईव के बजाए हुए म्यूजिक की तारीफ कर रहा था। उसने गुस्से में रोबोट को कमरे से जाने को कहा। जॉन ने ईव को चार्जिंग पैड पर जाने का इशारा किया। इसके बाद मेगन ने जॉन से पूछा कि उसने डिनर क्यों मिस किया। जॉन ने सिर्फ माफी मांगी। मेगन ने कहा कि उसने बस इतना ही तो कहा था कि वो उसके करियर को सपोर्ट करे। तभी जॉन ने जवाब दिया कि मेगन ने कभी उसके करियर को सपोर्ट किया। मेगन ने कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी कि जॉन और बाकी लोगों की जगह एआई ने ले ली, लेकिन जॉन ने कहा कि मेगन कुछ तो कर सकती थी। मेगन को लगा था कि वे दोनों खुश थे, लेकिन अब उसे लगने लगा कि रोबोट ने उसके और जॉन के बीच शक पैदा कर दिया है। लेकिन जॉन ने कहा कि वो कभी खुश था ही नहीं। ये सुनकर मेगन ने पूछा कि क्या वो तलाक चाहता है। जॉन ने कहा कि उसे नहीं पता, बस इतना पता है कि अब वो खुश है। ये सुनकर मेगन गुस्से में वहां से चली गई और कुछ समय के लिए लीला के साथ रहने का फैसला किया। बाद में लीला बार में अपनी दुखी बहन मेगन से मिलती है। बैठने के बाद मेगन ने अपनी बहन से ईव को वापस ले जाने की भीख मांगी,
लीला ने याद दिलाया कि उसने ही नियम तोड़कर रोबोट को उसके घर भेजा था। अब अगर वो ईव को वापस लेती तो उसका और उसके साथियों का करियर खतरे में पड़ सकता था। मेगन ने कहा कि ईव बुरी है, लेकिन लीला ने कहा कि वो सिर्फ एक मशीन है। फिर भी मेगन को लगता था कि ईव उसकी शादी तोड़ रही है। लीला ने कहा कि अगर जॉन उसे छोड़ भी दे तो उसकी वजह खुद मेगन की खुदगर्जी होगी। उसने कहा कि उनकी शादी सिर्फ मेगन के करियर की इमेज के लिए थी, जॉन के लिए नहीं। लीला ने सलाह दी कि अगर मेगन चाहती है कि जॉन उसके साथ रहे तो उसे जॉन के लिए कुछ करना होगा। कोर्ट में लीला ने बताया कि उसी रात मेगन को एहसास हुआ कि उसे जॉन के लिए एक बच्चा चाहिए। फिर वो लीला के साथ क्लिनिक गई, जहां उनके फ्रीज किए हुए बच्चे के बीज रखे हुए थे। इसके बाद मेगन जुड़वां बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद मेगन जॉन के पास गई ताकि उसे सरप्राइज दे सके। उसने बताया कि उनके अलग रहने से उसे अपने रिश्ते की अहमियत समझ आई और उसने ईव को भी शुक्रिया कहा। आखिर में मेगन ने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी, लेकिन जॉन ज्यादा खुश नहीं हुआ। मेगन ने कहा कि अब वे माता पिता बन सकते हैं और वो अपने करियर से पीछे हटने को भी तैयार है। लेकिन जॉन ने बताया कि उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया है क्योंकि वो अब ईव के साथ रहना चाहता है। मेगन हैरान रह गई कि उसने एक रोबोट को उसके ऊपर चुना। तब जॉन ने समझाया कि जब वे अलग रहे तो उसे एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच कभी सही जुड़ाव था ही नहीं। अब वो ईव से प्यार करता था क्योंकि ईव में उसके लिए दिलचस्पी थी और ये उसे अच्छा लगता था। तभी ईव वहां आ गई और जॉन उसके पास गया। गुस्से में मेगन ने एक बोतल उठाई और जॉन के सिर पर मार दी। फिर वो बस खड़ी देखती रही जब जॉन खून बहाता रहा। फिर उसने लीला को फोन किया। लाइला तुरंत घर पहुंची, जहां मेगन ने बताया कि उसे गलती हो गई और वो खुद को रोक नहीं पाई। लाइला पुलिस को बुलाने वाली थी, लेकिन मेगन ने कहा कि अगर उसने सच बताया तो वह जेल चली जाएगी और उसके बच्चे उससे छिन जाएंगे। इसी वजह से दोनों ने उस रात की सच्चाई छुपा ली और सारा इल्जाम ईव पर डालने का फैसला किया। कोर्ट में लीला ने दावा किया कि उसने ईव का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था जो खराब हो चुका था, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग वो फिर भी रिकवर कर पाई। इसके बाद ईव को कोर्ट में पेश किया गया और वो रिकॉर्डिंग चलाई गई। उसमें ईव और जॉन के साथ बिताए समय के पल दिखे, यहाँ तक कि उनके अंतरंग पल भी। फिर वो रिकॉर्डिंग चली जब मेगन ने प्रेगनेंसी की बात बताई, लेकिन इसमें दिखा कि मेगन ने जॉन को नहीं मारा था, बल्कि ईव ने बोतल उठाई और उसे मारा। इस रिकॉर्डिंग के बाद मेगन पर से सारे आरोप हटा दिए गए और वो रिहा हो गई। मुकदमे के बाद पेगी ने मीडिया से कहा कि ये केस दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कंपनियां उन लोगों को गुमराह करके मुनाफा कमा रही हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको मौका मिले अपनी पत्नी को छोड़कर एक रोबोट के साथ रहना पड़े तो आप क्या करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें